मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास। चलो आज विज्ञान विषय में एक नया पाठ शुरू करेंगे बच्चों। पाठ 10, गति एवं दूरियों का मापन। देखिए, गति और दूरियों को किस तरह नापते हैं हम लोग के कोई भी जो वस्तु है वो कितनी तेज़ चलती है, उसकी गति कितनी तेज़ है किसी दूसरी वस्तु से, दूरी जो है वो कितनी है। तो इस पाठ में हम लोग गति और दूरियों का मापन करेंगे। ये विज्ञान विषय में आपकी पुस्तक का 10वां लेसन है और 10वां लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। पहली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। देखो, पहेली और बूझो और उनके जो जितने भी क्लासमेट्स थे, साथी थे, उनके बीच में चर्चा हो रही थी कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए थे घूमने के लिए। एक बच्चा अपने पैतृक गांव मतलब जो उसका गांव है जहाँ उसके दादा परदादा जो है वो पैदा हुए हैं, वो पैतृक गांव होता है। अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। देखो, 3 चीज़ें उसने उपयोग में ली है। जहाँ तक रेलगाड़ी जाती थी वो रेलगाड़ी, फिर उसके बाद उसने बस से यात्रा की, अंत में कच्चे रास्ते से उसने बैलगाड़ी से यात्रा की। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। यानी देखो, सब अलग अलग तरह के माहौल में गए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिसमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। यानी अंतरिक्ष यानों के बारे में पढ़ने के लिए कहा। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किस प्रकार करते थे। कि जब वायुयान नहीं थे, अंतरिक्ष यान नहीं थे, रेलगाड़ियाँ नहीं थी, तो कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ये पहेली जानना चाहती है। तो यातायात की कहानी देखिए, किस तरह से प्राचीन समय में जाते थे लोग। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। देखा बच्चों, कोई साधन नहीं था यातायात का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल चलते थे अपने 2 पैरों से और उसके बाद में अपना सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग होने लगा, जैसे घोड़ा है, ऊँट है ना, बैल है। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। जल मार्ग जैसे नदी पार करके अगर दूसरी जगह जाना है तो उस समय नावें बनी होती थी काठ की, उन नावों से यात्रा की जाती थी। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, यानी जैसे बांस देखा है आपने, बांस अंदर से थोथा होता है ना, खाली होता है, खोखला होता है, तो उनको आपस में जोड़ करके और एक लट्ठे से लट्ठा बांध करके और इस तरह की नावें बनाई जाती थी प्राचीन समय में। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया, क्योंकि वो जो लकड़ी के लट्ठों से बनाई जाती थी वो नाव अक्सर चौकोर या आयताकार होती थी। और जब जल प्रवाह की जैसे जल प्रवाह की दिशा में चलने में उनको दिक्कत होती थी, ठीक है ना, कोई निश्चित दिशा में नहीं जा पाती थी वो, कई बार तूफान आ जाते थे जैसे, या तेज़ धाराएं आती थी तो वो दिशा भटक जाती थी, है ना, क्योंकि नाव की आकृति धारा रेखीय मछली के समान होनी चाहिए ताकि वो जल की धारा को चीर के आगे बढ़ सके। तो ये दिक्कतें आती थी। धीरे धीरे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर आकृति बनाना सीख लिया मनुष्यों ने। और फिर क्या किया, ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। बताया ना, मछली की जैसी थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। हम कर चुके हैं धारा रेखीय, आगे से पीछे से पतली और बीच में से मोटी, ऐसी आकृति धारा रेखीय होती है बच्चों। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। फिर धीरे धीरे पहिया बना और पहिए से बहुत सारी बैलगाड़ी, ठीक है ना, रेलगाड़ी में भी पहिए यूज़ होते हैं, घोड़ा गाड़ी में और ऊँट गाड़ी में, सब में ही पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, ठीक है, ये तो सब जानते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन यानी भाप से चलने वाला इंजन आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से संचालित सवारी गाड़ी जिसमें मनुष्य जाते हैं
तथा मालगाड़ी जिसमें खाली डिब्बे होते हैं, माल भरा जाता है। मालगाड़ी के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का देखो इस तरह से पहिए का आविष्कार और ये पटरी है ना निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। यानी पतवार से नाव चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जोर आता है, ठीक है, परिश्रम करना पड़ता है। तो मोटर लग गई नावों में, आसानी से जल के ऊपर चलती है मोटर से नाव, ठीक है। हैंडल होता है उसमें स्कूटर या मोटरसाइकिल की तरह, जिससे दिशा मिलती है उसको। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी एकल रेल यानी एक पटरी रेल, एक पटरी पर चलने वाली, सिंगल पटरी पर। पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। यानी ये वो साधन हैं परिवहन के जो फिर माल या यात्री दोनों को ले जाने के लिए उपयोग में आने लगे। और धीरे धीरे देखो मनुष्य ने कितना विकास कर लिया कि पहले उसको इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि वो यातायात का कोई भी साधन बना पाता। फिर उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया बताओ, पशुओं का उपयोग किया, है ना, उन पर सवारी करने लगा वो। फिर उसके बाद उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से गाड़ियाँ बनी तो वो पशुओं के पीछे जोड़ी जाने लगी और पशु उनको खींचने लगे, तो यातायात और आसान हो गया। फिर धीरे धीरे उन्हीं पहियों से जो है वो रेलगाड़ी बनी, रेलगाड़ी चलाने के लिए लोहे की पटरी बनी, फिर वायुयान बने और फिर उसके बाद सुपरसोनिक यान बने और अब अंतरिक्ष यान बन गए। तो देखो यातायात की कहानी है ये कि किस तरह से धीरे धीरे जो मनुष्य जो अपनी सोच में अपने आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर रहा है, किस तरह से विकास कर रहा है ना। अब देखिए चित्र 10.1 आप अपनी बुक से देख सकते हैं या कल देखेंगे में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए। ये रहा सॉरी चित्र 10.1 देखो कितने साधन दिखाए गए ना परिवहन के। ये वायुयान है, जहाज है, साइकिल है, बैलगाड़ी है ना, बस, ट्रेन, ये सब दिखाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक यानी पुरानों से अत्याधुनिक यानी वर्तमान के परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो बच्चों आपका ये काम है और टास्क है आपके लिए एक कि ये साधन है, इनमें से पहले कौन सी चीज़ बनी होगी उसमें नंबरिंग लगा करके, और जैसे पहले ये बनी, दूसरे नंबर पे ये बनी, तीसरे नंबर पे ये बनी, ऐसे करके आपको ये काम करके आज होमवर्क में और मुझे वापस भेजना है, दिखाना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता है, और इनमें से ये ढूंढना है आपको, ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा साधन है प्राचीन समय का जिसको आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता, बंद हो गया है जो, ठीक है। तो ये आपका नया पार्ट शुरू कर दिया हमने 10वां लेसन। इसमें से आपको होमवर्क के तौर पर इनको क्रम में जचाना है, ठीक है, साधनों को कि पहले कौन सा, फिर बाद में कौन सा बना, फिर कौन सा बना, वर्तमान में आते आते कौन सा बना, और पीडीएफ को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ये पाठ परिचय था आपका, और आगे हम लोग दूरी और चाल को किस तरह से मापते हैं उस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आपका इस पार्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।